फरमाइएगा कि अभी तो हुकूमत ने तहरीरी जवाब नहीं दिया, अभी तो आपके मुज़ाकरात के 7 कारोबारी दिन पूरे नहीं हुए, तो यकायक आखिर हुआ क्या कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये हमारे जो दो मुतलबात थे ना, ये तो बड़े आम से थे और शुरू दिन से थे कि जी रिहाई और उससे बेगुनाह सियासी वर्करों की दूसरा कमीशन। अब ये दो ऐसी चीजें थी जो ये तारीरी मांगते रहे, हमने तारीरी भी दे दिए। लेकिन आपने देखा कि जिस दिन हमने तारीरी दिए तीसरी मीटिंग के अंदर, उसी शाम को राना सनाउल्लाह साहब और इरफान सिद्दीकी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। उन्होंने कहा जी ये तो ये मुतालबात जो ये नहीं माने जाते। हम्म। तो और तो हमारे मुतालबात हमने दिए नहीं उनको, हम किस चीज का इंतजार करें। और उसके बाद आप देखें कि जिस अंदाज से उनके जो वज़रा, उनके जो जो ताने देते रहे, जो तंज़ करते रहे, तो उसका क्या मकसद है? यानी हुकूमत को तो कोशिश करनी चाहिए थी कि किसी तरीके से अपोज़िशन के साथ जो है वो सुलह हो जाए। लेकिन जो अंदाज़ हुकूमत ने अपनाया, शायद उनका ये ख़्याल था कि 26 नवंबर को पीटीआई कमज़ोर पड़ गई है हम्म। और वो मुज़ाकरात जो कर रही है, वो कमज़ोरी की बुनियाद पे कर रही है, तो हम इनको साबित करेंगे कि हम किसी कमज़ोरी का शिकार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अगर इमरान खान कॉल देंगे, तो ये सारे लोग निकलेंगे। ठीक है, उससे लेकिन ज़्यादा लेकिन लोग शौकत साहब, इसमें बात यह है ना कि आप लोगों की तरफ से तहरीरी मुतालबात पेश किए गए, जैसे कि हुकूमत ने कहा, बिल्कुल ठीक है। तो अब 28 को तो स्पीकर ने इजलास भी मुज़ाकराती कमेटी का बुला लिया है, आज 24 है, कल 2 छुट्टियां हैं, 25 26 2 मजीद बिजनेस डेज रह गए हैं। तो अगर 28 तक इंतजार कर लेते और इसी तरीके से अगर तहरीरी जवाब हुकूमत का आ जाता, जिसमें ये जो बात आप कह रहे हैं, क्योंकि हुकूमत का तो अभी साफ उनके पास जवाब ये है कि हमने तो अभी जी देखें सही से जवाब ही नहीं दिया, हम तो तहरीरी तौर पे जवाब देंगे, तो हमने तो अभी कहीं पे देखिए, कुछ कहा ही क्या नहीं। ये जो है ना, हुकूमत ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहती है हमें। लेकिन देखिए, हम भी सियासत कर रहे हैं, हमें समझ आती है। जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, जब आप कमेटी के चेयरमैन हैं इरफान साहब हम्म। और राना सनाउल्लाह साहब, आप जब कमेटी में शामिल हैं और आप कह रहे हैं कि ये मुतालबात नहीं हो सकते, तो फिर हमने आपके साथ क्या गुड़ की चाय पीनी है हम्म। या कोई तीखे खाने हैं? हमने आपके साथ क्या करना है मीटिंग में करके? आपने अगर आज भी आप समझते हैं कि जी आप मुखलिस हैं, आप लिख के दे दें कि जी हम तैयार हैं जुडिशल कमीशन बनाने के लिए, बात खत्म। हम्म। दोबारा आ जाएँगे, आपके साथ बैठ जाएँगे। लेकिन ये जो आप ये जो वक़्त गेन करने की कोशिश कर रहे हैं आप कि जी अपोज़िशन को हम अपने उसके पीछे लगा देंगे और मुज़ाकरात खेलते रहें, ये गुड्डा-गुड्डी के खेल तो नहीं है। बट देखिए वो ये आपके आपके पाकिस्तान के आपके मुस्तकबिल की बात करनी है। बिल्कुल ठीक है, आपके दलाइल में ज्यादा वजन होता अगर आप ये कह सकते आके कि जी देखें 7 दिन का वक्त था, 7 दिन पूरे हो गए, ये जवाब हुकूमत ने हमें तहरीरी तौर पे दे दिया, आपके वेटेज ज्यादा आती आर्गुमेंट के अंदर। नहीं, देखिए आर्गुमेंट अवाम समझ रही है, देख भी रही है। आप देखें कि कुछ वज़रा इन्होंने छोड़े हुए हैं कि जी रात-दिन आप इस मुज़ाकरात को नाकाम बनाने के लिए ऐलानात करते फिरें। आपने देखा ख्वाजा आसिफ और जो तारड़ साहब हैं, ये तो देखें ना, तारड़ साहब तो स्पोक्स पर्सन है पार्टी के और गवर्नमेंट के। जब वो ये कहते हैं कि जी ये शरपसंद है, ये इंतशारी हैं, ये दहशतगर्द हैं, तो इसके बाद क्या रह जाता है? मतलब और वो आगे से जो कमेटी में शामिल होगा, वो कहते हैं जी ये मुतालबात नहीं हो सकते। हम्म। बाकी तो हमारे मुतालबात हम आपको नहीं पेश करना चाहते। हम्म। ये 2 मुतालबात हैं, अगर इसमें पेशरफ होती है तो फिर आगे बढ़ा जा सकता है। नहीं तो हमारे दरवाज़े ख़त्म, भई हम नहीं आपके साथ बैठना चाहते। हम आपको हुकूमत ही नहीं समझते हैं, ना 47 आप नाकाम हुकूमत है, आप नालायक ठीक हुकूमत है। है, जाली हुकूमत है। लेकिन हमने पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया था। वो फ़ैसला जो है मुझे लगता है कि वो शायद हज़म नहीं हो रहा है गवर्नमेंट को। अच्छा ये बताइए, इसमें इस बात का कितना अमल दखल है जो कि डिफरेंट इस्टेब्लिशमेंट ज़राए से भी खबरें आ रही हैं कि कोशिश की गई गंडापुर साहब की तरफ से भी, बैरिस्टर गौहर की तरफ से भी, कि एक बैकडोर मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट के साथ खुल सकें, एक वो चैनल अगर खुल जाता तो फिर इसकी मुज़ाकरात की या हुकूमत के साथ किसी किस्म की निगोसिएशंस की ज़रूरत ना रहती। वहाँ से क्योंकि सुनवाई ना मिली, वहाँ से जवाब नहीं आया, कोई उम्मीद ख़त्म हो गई, इसलिए खान साहब ने ऐलान कर दिया कि अब मुज़ाकरात ये भी बंद कर दें। देखिए, अब ये जो गलतफ़हमी फैलाने की कोशिश हो रही है ना मुख्तलिफ ज़राए से, हुँ। बिल्कुल गलत है। ना मुज़ाकरात दूसरे चैनल से हो रहे थे, ना हुए हैं। वो जो एक मीटिंग का हवाला दिया जा रहा है, वो बार-बार जी। देखिए उसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए थे यहाँ। वो अमन-ओ-अमान, प्योरली सिक्योरिटी पे अमन-ओ-अमान थी। और सिक्योरिटी का से मीटिंग थी पेशावर में। हुँ। उसमें बैरिस्टर गौहर साहब भी शामिल हुए और वो तो अपने आप को छुपा भी रहे थे कि चलो
ताकि इस पे कोई असर ना पड़े। बट असल में तो ये बात मीटिंग बैरिस्टर का गौहर की तरफ से ही आई थी बाद में, जब उन्होंने कह दिया था हाँ जी बिल्कुल मुलाकात हुई है और पेशरफ्त हुई नहीं, है, तो उसके उनकी बाद तरफ से नहीं आई थी। वो जब खान साहब ने जब जेल के अंदर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कह दिया, उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि हाँ जी, मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन वो हम्म सिक्योरिटी के हवाले से थी। अब इतना जो गवर्नमेंट ने ये सुनकर उनका जो फ्यूज़ डिफ्यूज़ हुआ है, तो अच्छा अभी इसका हम क्या कर सकते हैं? उसके बाद जो उनका रवैया देखें कि जी अगर उनसे मुज़ाकरात करनी है तो फिर हमसे क्यों कर रहे हैं? ये ठीक किसने मुज़ाकरात किए हैं? कब हुए हैं? हमने उसकी तस्दीक की है या वो दूसरी तरफ से तस्दीक हुई है? हम्म हम तो एक ही मुज़ाकरात कर रहे हैं, कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी तो हो ही नहीं रही है। अच्छा ठीक है। हम तो सिर्फ़ एक ही कमेटी में बैठे थे और फ्रंट पे बैठ के बात कर रहे थे। ओके शौकत लेकिन साहब, जो अब ये बताइए, ठीक है, जैसे आपने जी। कहा इस्टेब्लिशमेंट के साथ ना मुज़ाकरात हो रहे थे, ना भी ऐसी कोई इम्कानात हैं, वो दरवाज़ा बंद हो गया। हुकूमत के साथ एक मुज़ाकरात की सूरत में दरवाज़ा खुला था, वो बंद हो गया कि क्योंकि कमीशन नहीं बना, खान साहब की रिहाई नहीं हुई, आपके मुतालबात पूरे नहीं हुए। तो अब नेक्स्ट क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब आगे क्या करेगी? देखिए सादिया, पहली बात तो ये है ना कि अगर मुज़ाकरात नहीं होते और जिस तरह आपने कहा कि नाकाम होते या नहीं मान रहे हो, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? वैसे तो लोग हमारे अभी भी जेल में हैं हुँ, और जो उन्होंने तशद्दुद करना था वो कर लिया, जो इन्होंने ज़ुल्म ज़्यादती करनी थी वो कर ली और इसके बाद ये और क्या करेंगे? और लोगों को जेलों में डालेंगे, डाल दें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन जो असर पड़ेगा वो पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा, डेफ़िनेटली पड़ेगा। ये आपको पता है कि जब खान साहब ऐलान करते हैं तो ये तो 2 दिन पहले पाकिस्तान को बंद कर देते हैं। ये फिर उड़ान पाकिस्तान का मंसूबा भी लेके चल रहे हैं, कहाँ से चलेगा भाई? आपके पास तो पैसे नहीं है। आपने 27,000 अरब का 2 सालों में कर्ज़ा लिया। अभी हुकूमत तो आप कह कह रही रहे है हैं कि उड़ान रिकॉर्ड पाकिस्तान रेमिटेंसेस आए हैं बेहतर हो हमारे गई है, पास इस दफ़ा पिछले मईशत साल से बेहतर भी हो गई ज़्यादा। है। भई मईशत बेहतर हो गई है, दावे हो रहे हैं और उधर से वो कह रहे हैं कि जी हम 1 अरब डॉलर का और कर्ज़ा ले रहे हैं मशरिक़ वस्ता के 2 बैंकों से। तो अब ये आपने मुल्क को कर्ज़ों से चलाना है। तो अगर कर्ज़ों से ही चलाना है, क्योंकि आवाम को तो आपने रिलीफ़ नहीं देनी है। आपने ही करप्शन करनी है आपने, खुद ही खाना है बैठ के। आप मुझे बताएँ ना 27,000 अरब इस मुल्क पे लगा? कहाँ लगा है? अगर लगा होता तो ये जो सिर्फ़ एक उसके जो टैक्स में इज़ाफ़ा हुआ है, टूल टैक्स में हुँ, जो मोटरवे के ऊपर आप ये देखें ना कोई गरीब आदमी दे सकता है ये? हुँ। ये कैसे सहूलतें हैं जो इस मुल्क से आवाम से छीनी जा रही हैं? हुँ। तो बट ये जो आप इस पे चीज़ तो कह रहे हैं आवाज़ कि अगर उठानी है। अब देखें खान साहब की रिहाई नहीं हुई, आपके कैदियों की रिहाई नहीं हुई, जुडिशल कमीशन नहीं बना, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे आपने कहा कि जी हम अब मज़ीद क्या कर सकते हैं, जो कुछ इन्होंने करना था वो तो कर चुके हैं हमारे साथ। तो ये सारी सिचुएशन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके बाद खामोश होके बैठ जाती है, तो गवर्नमेंट को तो सूट करती है, वो तो कहते हैं, वो तो बल्कि उनका आर्गुमेंट ये है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साइड पे होके खामोश होके बैठ जाए तो हम अपना जो काम है मुल्क के लिए, हुकूमत के लिए वो जारी रखेंगे और हम हालात बेहतर कर सकते हैं। जब भी हम बेहतर करते हैं, ये लोग डिरेल करते हैं। उनको तो देखिए ये सूट करता है। जितना आप इनको टाइम देंगी इतना ही मुल्क को नुकसान होगा। हुँ, मुल्क कर्ज़ों में डूबेगा। इस वक़्त आप 3.5 लाख रुपए आप भी मक़रूज़ हैं, मैं भी मक़रूज़ हूँ। हुँ, हमारा क्या कसूर है? जिसने खाया उससे उससे लिया जाए ना। हुँ। लेकिन हम हैं मक़रूज़ हैं और मज़ीद 1 अरब डॉलर का और कर्ज़ा आ गया तो क्या होगा? इस मुल्क के क्या मतलब ये इससे सिर्फ़ कर्ज़ों से ही चलाना है आपने। आप बिजली नहीं दे सकते, आप चीज़ों को सस्ती नहीं कर सकते, आप आवाम को ₹1 का रिलीफ़ नहीं दे सकते। अच्छा, आप अब कहते हैं जी अब हम अब मुल्क इसी चला का रहे एक हैं। काउंटर आर्गुमेंट मुझे मुझे एक सवाल, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ले लीजिए। खान साहब बाहर आ जाते हैं, आपके तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैदी बाहर आ जाते हैं, जुडिशल कमीशन मैं कहती हूँ 26 नवंबर पे भी बन जाता है, 9 में भी बन जाता है, तो उससे ये जो आप बता रहे हैं मईशत के मसाइल, ये ख़त्म हो जाएँगे, दूर हो जाएँगे? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है मईशत में? इन्वेस्टमेंट होती है बाहर की और बाहर की इन्वेस्टमेंट तब आती है जब अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल बेहतर होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। लोग खौफ़ज़दा होकर नहीं आते हैं, लोग खुश होकर आते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ है, वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, वो भी पैसा निकाल के जा रहा है। हुकूमत तो कह रही है जिन लोगों रिकॉर्ड ने रेमिटेंसेस आ रही हैं। नहीं, रेमिटेंसेस अलग चीज़ है ना। अब हाँ, जो रेमिटेंसेस की बात हो रही है, वो तो दिसंबर तक हो रही है ना, वो जी। उसके बाद आप देखेंगे ना। उसके बाद क्या सूरत-ए-हाल बनती है, ये तो अब जाके पता चलेगा ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इनको देखें सिर्फ़ खाली-खुले नारों से तो नहीं होगा। आपके रेमिटेंसेस अच्छे हो गए हैं, आपकी मईशत बेहतर हो गई है और हुँ। आप फिर भी कर्ज़ा ले रहे हैं। तो फिर कर्ज़ा लेने का क्या तुक बनता है? तो ये सारी चीज़ें हैं कि मेरे ख़्याल से अब ये झूठ बोलने का इनकी जो आदत है अब ये ख़त्म होनी चाहिए। मुल्क को कौम को बताए
इन्होंने जो क्राइम किया है, इन्होंने जो जुर्म किया है इस मुल्क के साथ, जो पैसा बाहर भेजा है, उसकी बात करें ना, इन्होंने तो सारे पैसे अपने माफ करा दिए। एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो इस वक़्त नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपने आप को साफ कर लिया, तो इसका भी तो कोई हिसाब होना चाहिए ना। आखिर क्या म म म यानी लोग मखरूज़ हो अच्छा, गए हैं, वैसे आप शौकत और साहब, हम सब मखरूज़। हर दौर में हर हुकूमत जो है ना वो ऐसी स्कीमें लेकर आती है जिससे वो एक ख़ास तबके को, अशराफिया जिसको हम कहते हैं, उन्हीं को फ़ायदा होता है। सारा उसका जो मलबा है ना वो पाकिस्तान के गरीब आदमी पर ही पड़ता है। मुझे याद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी तो ऐसी ही एक एमनेस्टी स्कीम इंट्रोड्यूस कराई थी, इन्होंने भी कराई, फिर उसके बाद आप लोगों ने भी वही चीज़ आगे बढ़ाई। नहीं, नहीं देखिए, एमनेस्टी स्कीम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ एमनेस्टी मैंने ये स्कीम सिर्फ की एक बात नहीं मिसाल है। दी है कि हर ये हुकूमत ऐसे ये फैसले देखें करती है। देखिए पॉलिसी ठीक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन जी। आप ये देखें कि उस वक़्त जो इमरान खान ने यानी कोरोना के बावजूद अगर 6.2 पे ग्रोथ रेट हो नहीं थी। आज ना कोरोना है, ना कोई उस तरह के म मसाइल हैं, फिर भी दो 2.2 से ऊपर नहीं जा रही आपकी मईशत। तो कोई नालायकी तो है ना, कहीं से तो चल, खामी है, ठीक जो है। वो हो रही है, जिससे मुल्क की तबाही हो रही है। ठीक है, लेकिन आप ये कहते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान का नुकसान कर रही हैं अगर मुज़ाकरात बंद हो गए हैं और हमारे मुतालबात नहीं माने गए हैं। लेकिन ये फ़िलहाल है कि मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के तात्तुल का शिकार हैं। बाकायदा ऐलान हो चुका है कि हम नहीं आगे बढ़ाएँगे। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो।